17 तारीख को पोए पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट हुई थी, जिसमें भूषण अरोरा नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसिंग है करके एक कंप्लेंट थी। इस मिसिंग कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन पोए पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान 19 तारीख को भूषण अरोरा जी की पत्नी को एक कॉल रिसीव हुआ। उसमें 5 करोड़ की डिमांड जिन्होंने उनका किडनैपिंग किया था उन्होंने की थी। इसके बाद भी 2-3 कॉल आए कि पैसों की व्यवस्था हुई कि नहीं। इस कंप्लेंट का सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर किया गया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टोटल 12 टीम्स डेप्यूट की गई थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड वर्क, इसके बेसिस पे अब तक इस ऑफेंस में हम 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। जिनका अब्डक्शन हुआ था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी सही तरीके से बचाया गया है और अब्डक्शन के लिए यूज़ किया गया व्हीकल और बाकी चीज़ें इसमें जब्त की जा चुकी हैं। सर क्या वजह है, पूरे अपहरण की क्या मेन वजह है, क्यों वजह है? भूषण अरोरा करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिवान पावर नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी 2020 में रजिस्टर हुई है, जिसमें बहुत से कॉमन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी के लिए ट्रेनिंग लेना और बाकी चीज़ों का काम भूषण अरोरा करते थे। बाद में इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, उनके पैसे डूब गए। इसके बारे में थाना में और न्यू मुंबई में 2 ऑफेंसेस दाखिल है। तो ये जो एक्यूज़ है उनके भी पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए थे। तो इन्होंने, अगर इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम अब्डक्शन करते हैं तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव से उनका अब्डक्शन किया था। सर जिनको गिरफ्तार किया गया, ये 4 लोग का बैकग्राउंड क्या है, उनके दिमाग में कैसा है कि इनको किडनैपिंग कर रहे हैं? चारों लोग सर्विस करते हैं। इन्होंने अपने सेविंग्स में से बड़ी अमाउंट ये जो डिवान पावर कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट की थी। बाद में रिटर्न्स आना बंद हो गए। कंपनी के खिलाफ, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ एक ऑफेंस भी दाखिल हुआ और ये सब होने के बाद भी अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे करके अभी पैसे किस तरह से वापस ले, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के लिए काम करता है उसको अगर हम अगवा करते हैं तो उसके माध्यम से हम पैसे वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर प्लान करके इस क्राइम को अंजाम दिया है। बैकग्राउंड एसेट्स कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सर्विस करने वाले लोग हैं। इंट्रोगेशन में ये क्लियर हुआ है कि उनके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं था उनके पैसे वापस लेने के लिए, और ये कंपनी के लिए काम करने वाला आदमी है। बाकी सब डायरेक्टर्स कहीं मिल नहीं रहे थे उनको। अगर इसको हम अपडेट करते हैं तो उसके पास जो पैसा है, उनको ऐसे लगता था कि जितना उनका पैसा गया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने और बाकी डायरेक्टर्स ने कहीं पे छुपा के रखा है। तो अगर इसको हम अपडेट करते हैं और प्रॉपर इंट्रोगेट करते हैं तो ये पैसे दे देगा हमारे।